तो इस समय मैं वैली ऑफ आर्मगेडन के अंदर खड़ा हुआ हूं और वैली ऑफ आर्मगेडन जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर बताया हुआ है। और प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अंतिम युद्ध जो है वो इसी जगह के ऊपर लड़ने के लिए आएगा, जिसको हरमगिदोन हिंदी की बाइबल में और आर्मगेडन जो है अंग्रेजी की बाइबल में कहा गया है। यानी कि अंतिम युद्ध जो होगा, जो कि एंटी क्राइस्ट और शैतान और यीशु मसीह के बीच में और दुनिया की सारी सेनाएं जो हैं वो इस वैली में, इस तराई के अंदर इकट्ठा होंगी और यहां पर वो अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, जिसके अंदर यीशु मसीह विजय हो करके परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर देगा। तो यहां पर ये जो वैली आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए यहूदी परंपरा के अंदर भी बहुत मजबूती के साथ माना जाता है कि मसीह यहीं पर ही आकर के परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, उसकी नींव यहीं पर ही मसीह जो है वो डालेगा। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जकरिया ने भी इस बात को बताया है कि परमेश्वर देश देश के लोगों की जो सामर्थ है उसको इसी जगह के ऊपर तोड़ करके रख देगा और इसी तराई के अंदर परमेश्वर हर एक जाति की सेनाओं को दंड देगा। तो ये बात जो है वो जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा भी बताई गई है। साथ ही साथ यहूदियों के अंदर ऐसा माना जाता है कि किंग जोसाया जो था उसको मिस्र के फिरौन के द्वारा धोखा दे करके इसी तराई के अंदर मार डाला गया था। और इसीलिए यहूदियों के अंदर ये परंपरा दूसरे मंदिर काल से हद से ज्यादा प्रचलित रही है। दूसरा मंदिर काल यानी कि यीशु मसीह जिस समय इस पृथ्वी पर थे उस समय जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ था यरूशलेम के अंदर, उसको दूसरा मंदिर काल कहते हैं, क्योंकि पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया था और उस मंदिर को बेबीलोन की सेना ने नष्ट कर दिया था। और दूसरा मंदिर जो था वो नेहमाया और एजरा के समय में जरूब्बाबेल के द्वारा बनाया गया था और उसका विस्तार राजा हेरोदेस के द्वारा कराया गया। तो दूसरे मंदिर काल के अंदर ये यहूदियों के अंदर एक प्रचलित परंपरा थी, ये सिखाया जाता था हर एक आराधनालय में भी कि क्योंकि किंग जोसाया को इस जगह के ऊपर धोखे से मारा गया था। किंग जोसाया जो कि धर्मी था, जो कि सीधा था, उसको यहाँ पर धोखे से मारा गया था। इसलिए मसीह जो है सारे धोखेबाजों को और सारे पापियों को दंड देने के लिए इसी स्थान के ऊपर आएगा। और ये परंपरा यहूदियों में आज भी प्रचलित है। आज भी आप किसी भी धार्मिक यहूदी से, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी से अगर आप पूछेंगे कि मसीह कहां पर अंतिम युद्ध लड़ने के लिए आएगा, तो हर यहूदी इसी बात का जवाब देगा कि मसीह जो आएगा वो इस स्थान पर दुनिया के सारे देशों की सेनाओं को, शैतान को दंड देने के लिए आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना की नींव जो है वो इसी तराई से आकर के मसीह डालेगा। ये यहूदियों का जवाब होता है। तो ये एक प्रचलित परंपरा है यहूदियों की किंग जोसाया के टाइम से। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसके 16वें वचन में भी यूहन्ना ने इस बात को लिखा था कि अंत के दिनों में यीशु मसीह जो अंतिम युद्ध लड़ने के लिए आएगा वो यहीं पर ही आएगा। 20 करोड़ की सेना यूहन्ना ने बताया है इस स्थान के ऊपर, इस पूरी तराई में। एक बहुत बड़ी तराई है, ये छोटी तराई नहीं है, एक बहुत बड़ी तराई है। यहां पर वो पूरी 20 करोड़ की सेना जो है वो जमा होगी और यहीं पर ही यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ उतर करके आएगा। और ये बात योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर भी बहुत जोर देकर के बताई गई है कि परमेश्वर किस प्रकार से देश देश के लोगों को दंड देगा, यीशु मसीह के द्वारा वो दंड देगा। तो इस समय जब मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जो कि इजराइल के अंदर पाई जाती है, नाजरत के बिल्कुल सामने पाई जाती है। यानी जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह रहा करता था, जहां पर उसका पालन पोषण हुआ था, जहां पे उसके पिता का घर था, उसी जगह के सामने की तरफ, नाजरत के बिल्कुल सामने, यह हरमगिदोन का मैदान जो है या फिर वैली ऑफ आर्मगेडन जो है वो पाई जाती है। यानी कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब हो रहा है तो यीशु मसीह
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने घर वापस आ रहा है, क्योंकि नाजरत के बिल्कुल सामने ही हरमगीदौन का मैदान पाया जाता है। तो ये हरमगीदौन का मैदान जो है, यहाँ पर आकर के हमको उस बात की एक फीलिंग जो है, एक टेस्ट जो है वो मिल जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार से वो युद्ध लड़ा जाएगा। यहाँ पर आज आर्मगेडन के अंदर लोगों के घर भी बने हुए हैं, फैक्ट्रीज भी बनी हुई हैं, यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं, ये फर्टाइल इलाका है। लेकिन इस इलाके को नेपोलियन ने भी जब देखा था, तो नेपोलियन ने इस बात को कहा था कि ये परफेक्ट जगह है जहां पर अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा। तो मैं इस समय यहाँ पर हूँ, हम यहाँ पर इस जगह को महसूस कर सकते हैं, और जब आप भी यहाँ पर आएंगे तो आप भी इस जगह को यहाँ पर आकर के महसूस कर पाएंगे।